don't save gratitude only for the big things in life. Very beautiful. We actually, we tend to forget na for uh, expressing gratitude for small things. We always feel कुछ बड़ा होगा, नया जॉब लगेगा तब, 10th के रिजल्ट्स आएंगे तब मैं ग्रैटिट्यूड दूंगा. एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी फॉरगेट. एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस वी आर एबल टू ईट फूड, वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ एंड वी फॉरगेट कि इनको भी हमको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए. वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. So this session is nothing but a reminder, to express gratitude to all those small things. See, now since so many Tuesdays we all are associated, and topics of these types we are discussing, we are coming up with different topics all the time. So law of attraction हमने सुना है. Law of attraction which says that like attracts like. मतलब आप जिस तरह के पर्सन हो उस तरह के पर्सन, सिचुएशन, इवेंट्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. या आपके माइंड में जो चलता है उस टाइप के सिचुएशन, इवेंट्स आपकी लाइफ में आने लगते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कि आप जो सोचते हो, जो कहते हो, जैसे आप हो, उसी तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उसी तरह के सिचुएशन में आप पढ़ने लगोगे. तो इस तरह से हमको अभी क्या समझ में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Vibrations is nothing but a type of energy. The level of energy at which you are vibrating, that matters a lot. जब हम law of attraction की बात करें तो आप जो vibration पे है, आप similar vibration वाले लोग अपनी life में खींच लोगे, attract कर लोगे. ठीक है. तो जब हम बोलते हैं कि हमको हाई वाइब्रेशन में रहना है, जब भी तो अच्छी अच्छी चीजें होगी ना. सी रिमेंबर द डे when people when you passed out your 10th board exam, or when you stood first in some of the sports or something, that day you were on high vibration. उस वक्त जब वो प्राइज अनाउंस हुआ कि yes you are first, तो आपको कैसे फीलिंग आई थी? उस वक्त हमको ऐसा लगने लगता है कि आई कैन कैप्चर दिस होल वर्ल्ड. लगता है ना, जब हम ऐसे कोई अवार्ड लेते हैं या कोई एग्जाम में फर्स्ट आते, तब हमको ऐसा लगने लगता है अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. सो दैट इज दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन. जब हमको लगता है, हम हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं, तो हमको लगता है एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड एक्चुअली थिंग्स बिकम पॉसिबल एट दोज वाइब्रेशन. तो अगर हमको हाई वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि हमको अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए करना क्या है? हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका इज नथिंग बट ग्रैटिट्यूड. Getting it? So see how important today's session is. आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि आपको हाई वाइब्रेशन में रहने से आपके डिजायर्स पूरे होने वाले हैं. आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है. जब आप दुखी रहते हो, देखो घर में अगर मम्मी डैडी ने कुछ बोल दिया, उस वक्त आप स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हो, तो नीचे जाते हो, आप रिक्शा को हाथ दिखाते हो, कोई रिक्शा वाला रुकता नहीं है. व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन लो वाइब्रेशन. तो आपकी चीजें उस वक्त होती नहीं. लेकिन टेक अनदर एग्जांपल. आप कार लेके कहीं जा रहे हो, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हो, जब आपको पता है कि यहाँ तो पार्किंग कभी मिलती नहीं, बट स्टिल व्हेन यू आर इन हाई वाइब्रेशन, यू टेल योरसेल्फ नहीं, मुझे आज तो पार्किंग मिलने वाली है, और मैं जो शॉप में जा रहा हूँ उस शॉप के बाहर मुझे पार्किंग मिलने वाली है. एंड देन व्हाट हैपेंस? जब आप जाते हो, या तो आपको आपके लिए पार्किंग अवेलेबल रहती है, या तो फिर आप थोड़ी देर 1 or 2 minutes यू वेट, एंड देन आपके लिए जैसे पार्किंग किसी ने खाली करवा दिया. होता है ना इस तरह से सबके साथ. तो ये क्यों होता है? बिकॉज यू वर इन हाई वाइब्रेशन. तो अभी हमको अपने आप को अगर हाई वाइब्रेशन में रखना है, तो इट इज एसेंशियल कि हम खुद हाई वाइब्रेशन वाली चीजें करें. तो जब भी हम कोई चीज की शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन ऊपर जाता है, नीचे आता है? यू कैन शो मी विद एक्शंस. ओके, हाँ, नीचे आ जाता है. यस. तो इसलिए हम लोग अभी शॉर्टकट तरीका यूज करने वाले, नथिंग बट ग्रैटिट्यूड. हर चीज में आप ग्रैटिट्यूड देते जाओ, अपने आप आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे. सी, दिस इज अ प्रैक्टिस. आज आपने नॉलेज सीखा तो इसका मतलब नहीं आपको सब आ गया. इट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस. आज आप जो भी सीख रहे हो, यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस. देन ओनली दैट हाई वाइब्रेशन विल रिमेन. नहीं तो क्या होगा, आज आपने सेशन अटेंड किया, कल आप बहुत हाई वाइब्रेशन रहोगे. अगर आप देखोगे तो बहुत सारे होली स्क्रिप्चर्स, जैसे बाइबल में है, कुरान में है, सो मेनी होली स्क्रिप्चर्स आर सेइंग दिस सेंटेंस कि इफ अ पर्सन इज इन ग्रैटिट्यूड, ही विल गेट मोर ऑफ इट, मोर ऑफ एवरीथिंग. बट इफ दैट पर्सन इज नॉट इन ग्रैटिट्यूड, देन व्हाटएवर ही इज हैविंग विल आल्सो बी टेकन अवे. तो ये हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कहते हैं ये बात. तो इसका मतलब कुछ तो उसमें दम है ना भाई, कुछ तो सोचना चाहिए.
तो दिस इज नथिंग बट नेचुरल लॉ कि जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो आपको उस तरह की चीजें और मिलती है, और जब आप कंप्लेन मोड में रहते हो तो आपको और प्रॉब्लम आने लगते हैं। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको ऑलरेडी आप घर से लेट निकले हो एंड देन यू जस्ट रश एंड समहाउ यू रीच दैट रेस्टोरेंट, तो वहां पर आप वेटर को आवाज देते हो तो वेटर भी बिजी रहता है, 4 बार बुलाया फिर भी नहीं आया। उसके बाद जब वेटर आया तो उसने खाना ठंडा सर्व किया, या खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसका टेस्ट, यू नो थिंग्स गो ऑन क्यूमुलेटिंग दिस वे। एक बुरी चीज और बुरी चीजों को अट्रैक्ट करती है, और वो एक हाई वाइब्रेशन और अच्छे वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड में रहना है हमको। अब कैसे रहना है, उसके लिए क्या करना है, वी आर गोइंग टू सी सम फ्यू टेक्निक्स। So complaint is just opposite of gratitude. Whenever you find yourself, whenever you catch yourself complaining, if you want to change your mood immediately, just go on गिविंग ग्रेटिट्यूड। हम कंप्लेन कब करते, जब कोई चीज हमारी मर्जी से नहीं होती। आपको सूप गरम गरम चाहिए लेकिन आपको सूप ठंडा सर्व हुआ, तो आप कंप्लेन करोगे क्या ये गरम सूप देने की जगह ठंडा दे दिया। तो उसमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। देखो, अगर आप सोचो अगर आप 5 दिन से भूखे रहेंगे, आपको खाना ही नहीं मिला है, तो क्या आप कंप्लेन करोगे कि सूप गरम नहीं है? टेल मी, नो। व्हाई? उल्टा उस वक्त गर्म होगा तो you'll have to wait and you're so hungry that you just want to stuff it inside. तो वैसे सिचुएशंस आने के लिए मत रुको, अदरवाइज गॉड विल गिव यू सच सिचुएशंस कि जहां पर आप रियलाइज करोगे कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेन आई हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड। तो वो सिचुएशंस के लिए मत रुको आप। अभी हम लोग ये सेशन जब अटेंड कर रहे हैं तो इससे हमको सीखना है कि कैसे हमको हर एक चीज में ग्रेटिट्यूड ढूंढना है। ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करना है लाइफ में, राइट? तो इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत सुना होगा ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में, राइट? बहुत सुना। आप कोई भी वेबसाइट भी अगर ओपन करोगे, यू जस्ट टाइप ग्रेटिट्यूड इन गूगल एंड देन यू विल गेट सो मेनी वेज ऑफ मेंटेनिंग दिस ग्रेटिट्यूड। तो उसमें आपको ये ग्रेटिट्यूड जर्नल, सब लोग बोलते, सारे ऑथर्स बोलेंगे आपको मेंटेन ग्रेटिट्यूड जर्नल, लेकिन इसको मेंटेन कैसे करना है भाई, ये तो कोई नहीं बताता है। तो दैट वी आर गोइंग टू कवर नाउ। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल के लिए आप कोई भी आप अपनी लॉन्ग नोटबुक ले लीजिए। ओके, उसमें आप सेक्शंस बना लीजिए। तो स्टार्टिंग का सेक्शंस यू कैन सेक्शन इट शुड अगेन फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलर। तो आप स्टार्टिंग के सेक्शन में आप ले लीजिए नेचर के बारे में, कुदरत जिसे हम कहते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट विल बी फॉर नेचर। यू हैव टू थैंक नेचर ऑल्सो ना, नेचर इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू यू। आपको हवा, पानी, उजाला, रोशनी, सनलाइट कहाँ से मिलती है? नेचर से ही मिलती है ना। तो आपको नेचर को भी थैंक यू बोलना है। कभी हमने बोला है थैंक यू? सुबह में हम उठते हैं, सनलाइट के लिए कभी थैंक यू बोलते हैं? उस सनलाइट से हमारी बॉडी में हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है, राइट? नो, वी गेट विटामिन डी फॉर आवर बोन्स, लेकिन हम कभी थैंक यू बोलते? वी हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। क्या जरूरत है? वो तो रोज निकलता है सूरज, एक दिन नहीं निकला तो क्या होगा? आ रहा है समझ में? तो उसको भी तो थैंक यू बोलना है। पानी, घर में पानी एक दिन नहीं आया अगर टैप में, तो कितना हंगामा हो जाता है। होता है ना सबके घर में, एटलीस्ट मेरे घर में तो होता है। तो अगर रोज पानी आता है तो उसके लिए हमने कभी थैंक यू बोला है? वी नीड टू से। ओके, सो नेचर, इवन द रिवर फ्लोइंग, द वेव्स ऑफ ओशन, कितनी खूबसूरत लगती है देखने को, द ग्रीनरी। और कितना अबंडेंस है। एक पेड़ ले लो आप, एक पेड़ के पत्ते गिन सकते हो? इतना अबंडेंस है। हाउ गॉड हैज क्रिएटेड दीज थिंग्स। तो उसके लिए भी तो हमको थैंक यू बोलना है। पेड़ हमको छांव देता है, हमारे खाने पीने का अरेंजमेंट करता है, राइट? तो नेचर को थैंक यू बोलना है। सो फर्स्ट सेक्शन विल बी अबाउट नेचर। This planet is doing such a good job. It is revolving around the sun. It is rotating around its axis. कभी उसका रोटेशन चेंज हो गया, स्पीड बढ़ गई, तो क्या होगा हम लोगों को? पता नहीं किधर 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 उड़ जाएंगे हम, है ना? तो उसको भी तो थैंक यू बोलना है ना। हम रात को सो जाते हैं बेहोशी से, लेकिन फिर भी हमारी मदर अर्थ कैसे बराबर से उसका एक्शन कंटिन्यू करती है। हमने उसको कभी थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। वो हमको ग्रेविटी से वो पुल मेंटेन करती है, राइट? कभी कभी आप सोचो देयर आर, वो आजकल तो वो चेम्बर्स आते हैं ना जहां पर आपको विदाउट ग्रेविटी वाली फीलिंग देते हैं। आप कैसे हवा में उड़ते हो अगर ग्रेविटी नहीं है तो। सोचो अगर मदर अर्थ ने ग्रेविटी का अपना जो प्रॉपर्टी है वो छोड़ दिया तो क्या होगा? हम इधर से उधर उड़ते रहेंगे। तो वी हैव टू थैंक अर्थ ऑल्सो फॉर दैट, आवर प्लैनेट। थैंक यू माई प्लैनेट, आई एम सेफ ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है? Then next will be your country. See, from larger to smaller we are coming.
First, we spoke about nature that is created by God, then about our country, Mother Earth, and then now we have come down to country. So we are living in a, don't you think we are living in a very safe country? Yes, there are other countries where you are not allowed to accept your own, you're not allowed to practice your own profession also. मगर मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नहीं बन सकते. यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, हम हमारी इच्छाओं के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से जो चाहे वो बन सकते हैं ना. बट देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो आपको परमिशन नहीं देती है. आपको डॉक्टर बनना है, दे विल फोर्स यू. आपको इंजीनियर ही बनना है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, आप अपनी मर्जी से जी नहीं सकते हो. ऐसे भी कंट्रीज है. देन देयर आर कंट्रीज वेयर यू आर नॉट अलाउड टू फॉलो रिलीजियन. मतलब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी रिलीजन आप चाहे आप फॉलो कर सकते हो इन इंडिया में, लेकिन दूसरी कंट्रीज में वो अलाउड नहीं है. कितनी सारी कंट्रीज है जहाँ women they are not given freedom. Countries like Saudi Arabia, they were not permitting women to drive a car. They were not giving driving license to women. अभी वो शुरू हुआ है. So we are blessed to stay in a country like India, जहाँ हम हमारी मर्जी से जी सकते हैं. हमको जो एजुकेशन लेना है हम ले सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट चुनना है हम चुन सकते हैं. मुझे नौकरी करना है, मुझे बिजनेस करना है, जो चाहे मैं कर सकती हूँ. तो इसके लिए भी तो हमको थैंक यू बोलना है. और मैं लड़की हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ. बट एवरीवेयर इट इज नॉट पॉसिबल. So don't you think we are blessed to stay in a country like India? But how many times we have thanked India? Hardly any time. So at least after this session abhi awareness aa raha hai कि we need to thank our country also for being very safe, for giving us such a nice culture, right? Okay, next after country we come to our city. So in whichever city you must be living, it some are from Mumbai, some are from other places, state also. You can come down to state and then the city. I have taken city directly. Even at 2 o'clock at night I can come alone to my house, so I am blessed. Can you imagine in countries like Africa, even at 7 o'clock you cannot go. I remember when I had gone there, तो हम लोग 7 बजे शाम के हम लोग बाहर वॉक करने को निकले, तो हमारा होटल वाला हमको आके बोलता है, मैम प्लीज आप बाहर मत जाओ, यहाँ पर तो कोई भी वो आके आपको लूट लेते हैं. तो एटलीस्ट हमारी सिटी में तो ऐसा नहीं है. हमारी सिटी में हम रात के 2 बजे भी जा सकते हैं ना, ड्राइव पे जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं, आप रिक्शा में जाओ या आप ओला में जाओ, इट इज वेरी सेफ. तो डोंट यू थिंक कि हमको हमारी सिटी के लिए भी ब्लेस फील करना चाहिए? सिटी को भी थैंक यू बोलो. एंड नॉट ओनली फॉर द सेफ्टी, इवन फॉर क्लाइमेट. See, the climate is so good in some countries, in some cities the climate is so cold कि वहां तो ब्लैंकेट से बाहर निकलने को भी मन नहीं करता है. और अदरवाइज द क्लाइमेट इज सो हॉट कि बिना एसी के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो. तो वी आर ब्लेस्ड टू स्टे इन सच अ सिटी के जहां हम नॉर्मल क्लोथिंग पहन के हम बाहर जा सकते हैं. तो हमारी सिटी को भी थैंक यू बोलना है. सी व्हेन आई डिड सच काइंड ऑफ कोर्स ना, एट दैट टाइम आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माय सिटी. वरना मुझे ऐसा लगता था, अरे पूना में अप्रैल में तो इतनी गर्मी होती है कि पूना छोड़ के चले जाना. But then after doing this course, I realized, my God, only month of April is hot in Pune. But otherwise, so many benefits I'm enjoying. Being a girl, I am safe here. And see the climate for the remaining 8 months of the year, कितना pleasant होता है. It's like a hill station I'm living in. और पानी कितना भरपूर है. पूना के पानी का टेस्ट कितना अच्छा है. So many, after this course, I realized why? Because I shifted my focus. I shifted my focus from complaint to gratitude. See, understand this. हम क्या करते हैं, पहले हम कंप्लेंट कर रहे थे, अरे यहाँ कितनी गर्मी होती है अप्रैल के महीने में, तो उसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि जुलाई अगस्त में तो हिल स्टेशन जैसा वेदर होता है. तो शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम कंप्लेंट टू ग्रैटिट्यूड, दैट इज द गेम. इससे आपके वाइब्रेशंस चेंज होते हैं एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट. ओके, तो सिटी, आफ्टर सिटी यू कैन इवन थैंक योर टीचर्स. आप देखो, राइट फ्रॉम नर्सरी केजी यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सो मेनी टीचर्स, बट कोई टीचर्स रहेंगी जिनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने आपको, सारी टीचर्स आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन कोई टीचर्स आपको दिल में घर कर गई होगी, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की, आपको पढ़ाया, आपको समझाने की कोशिश की, एंड दे वर वेरी काइंड टू यू, जिन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की. तो उन टीचर्स को भी याद करके आपको थैंक यू लिखना है.
कौन से भी टीचर, जैसे मैंने जब ये कोर्स किया था तो मुझे याद आया, 4th स्टैंडर्ड में आई हैड इंदिरा टीचर, जो मुझे आके कहती थी, सिर्फ शी यूज्ड टू से ओनली वन सेंटेंस, सदफ तुम मैथ्स में बहुत अच्छी हो। और मुझे पता नहीं उसके पहले तक कि मैं मैथ्स में अच्छी थी या नहीं, लेकिन उसके बाद मैं हो गई, because she used to say this sentence, तुम मैथ्स में बहुत अच्छी हो। till 3rd standard I really don't remember whether I was good in maths or not, but from 4th standard onwards I actually became good in maths. See, स्कूल में देखो, जो टीचर्स आपकी अच्छी रहती है वो सब्जेक्ट आपको अपने आप अच्छा लगने लगता है। अगर आपकी केमिस्ट्री की टीचर अच्छी नहीं ना, आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगेगा। सो डोंट यू थिंक वो टीचर्स को भी थैंक यू बोलना है, वो टीचर्स जिंदा हो या नहीं हो, ब्लेसिंग्स विल रीच देम wherever they are. Just write down in your journal, नाम से लिखिए, थैंक यू इंदिरा मैम फॉर ऑल whatever she has done. Thank you Indra ma'am for making me realize that I am good in maths. Simple sentence. Okay, just start with a thank you. Yeah. Okay, next after teachers we come to our community. In whichever community you belong to, हर एक community की कुछ तो speciality होती है, कुछ अच्छी अच्छी बातें होती है, right? तो वो आपको उसमें से अच्छा क्या मिला है? वो जैसे if you are a Gujarati, see Gujarati community they are very sharp in earning income. तो अगर आप वो community में पैदा हुए तो you are blessed with this talent. You can make money very easily, right? So if you belong to Maharashtrians, Maharashtrians are very they focused with education. They are highly educated also, and they give lot of importance to education. So thank your community for that. जो भी आपके कम्युनिटी में अच्छा है, जो आपको ऑटोमेटिक मिला है बाय डिफॉल्ट, सो you need to thank them. Okay, then after that you have to thank all the people who are working for you, who all are making your life easier. अब इसमें कौन आ गए? अगर हमारे घर में मेड्स है तो हमारी मेड, देखो एक दिन अगर मेड नहीं आई तो कितना हंगामा हो जाता, मम्मी चिल्लाने लगती है ना, बेटा तुम क्या जा रहे हो कॉलेज, पहले ये आपका रूम साफ करके जाओ, करती है ना। सबको उसका इफेक्ट कोई ना कोई वे में मिला होगा। इफ यू आर अ हस्बैंड को भी डांट पड़ती होगी मेड नहीं आई तो वाइफ से, ये जूते कहाँ रख दिए तुमने, राइट? छोटा छोटा रेशियो में सबको एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, इफ यू आर अ मदर, इफ यू आर अ होम मेकर तो आपको तो ज्यादा मिलता होगा, वो अलग बात है, आपको ज्यादा उसका इफेक्ट, आप शायद उस दिन चिड़चिड़े होते होंगे, लेकिन जब वो रोज आती है तो आप उसको थैंक यू बोला है। अगर उसको नहीं बोल सकते मत बोलो, क्योंकि अगर उसको बोल सकते तो इट्स लाइक यू आर मेकिंग योर हार्ट वेरी क्लियर, बट सब में वो हिम्मत नहीं होती, तो एटलीस्ट यू कैन राइट डाउन इन योर जर्नल, यू स्टार्ट राइटिंग, यू चेंज योर वाइब्रेशन एंड देन यू सी। जो लोग शिकायत करते ना मेरी मेड तो कुछ काम की नहीं है, you apply this technique and then you tell me, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने लगेंगे जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको, आप जितना उनको वैल्यू दे रहे हो उससे भी ज्यादा वो आपको आपका काम इजी करते हैं। बिकॉज वी आर नॉट थैंकफुल, वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, हाँ आज मेहमान ज्यादा थे ना तो आज ही वो मेड को छुट्टी लेनी थी, तो हमारे माइंड में वो है, तो वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे जो इस तरह का फायदा उठाएंगे। हमारे वाइब्रेशन चेंज होंगे तो वैसे लोग वाइब्रेशन के हमारी लाइफ में आएंगे। Getting it? So you have to thank your maid, all domestic help, cook जो भी है, then your drivers, even that dustbin वाला। एक दिन लॉकडाउन में याद है आपको, बीच में 2-3 दिन डस्टबिन वाला नहीं आया था, हम उसको कचरे वाला बोलते हैं, कितना बुरा बोलते हैं, वो कचरे वाला है, कचरा तो हम करते हैं ना, वो तो उल्टा हमारा सब साफ सफाई करके जा रहा है, और हम उसको क्या बोलते हैं, कचरे वाला आया, बेल बजी तो कचरे वाला आया, है ना, हम ऐसे बुलाते हैं उसको, बट उसका कितना बड़ा रोल है। जब लॉकडाउन में वो 3 दिन नहीं आया तो वो कचरा हमारे घर में सड़ रहा था, राइट? तो वो कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है, कभी हमने उसको थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। तो एटलीस्ट नहीं बोला है तो एटलीस्ट हम लोग ये जर्नल में तो लिख सकते हैं, अगर बोलने की हिम्मत है तो वेल एंड गुड, दैट मींस यू आर वेरी क्लियर एट हार्ट। लेकिन जो लोग नहीं बोल सकते, इट्स ओके, एटलीस्ट आप बोलिए उसको, है ना, एटलीस्ट आप लिख लीजिए अपनी जर्नल में। Okay, thank you to the person. If you know his name, you write down his name, Raju, whatever. Otherwise, just thank him कि you come daily and you keep my premises clean, you keep my house clean. Okay. Then your milkman, जो रोज सुबह सुबह ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, घर में दूध डाल के जाता है ना? हम सुबह उठते तो हमको चाय लगती है, कितनी भी तेज बारिश होने दो, वो दूध वाला आता है, दूध डाल के जाता है, उसकी वजह से हमको मस्त गर्मा गर्म, बारिश में भी गर्मा गर्म चाय का मजा हम लेते हैं। सो वी नीड टू थैंक हिम आल्सो। सो दिस सेक्शन इज अबाउट ऑल द लेबरर्स, all the people who are giving us domestic help. Okay,
इवन द शॉपकीपर, लॉकडाउन में जब दुकानें बंद हो जाती थी तब एटलीस्ट अभी तो सबको रियलाइज हुआ होगा उसका इंपॉर्टेंस। या तो देयर आर सो मेनी शॉप्स के भी डोंट बॉदर, ठीक है ना, इसने दुकान नहीं खोला तो मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। लेकिन लॉकडाउन में हमको रियलाइज हुआ ना शॉपकीपर भी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर शॉपकीपर से अच्छे रिलेशन होते तो अगर उसकी शॉप बंद भी होती तो भी वो घर पे हमारे सामान भिजवाया होता, राइट? सो ही इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट योर फ्रेंड्स। हमारे फ्रेंड्स दूर के, बचपन के, कॉलेज के, स्कूल के, सारे कितने फ्रेंड्स तो छूट चुके होंगे लाइफ में। आप 5 साल पहले कोई और लोकेलिटी में रहते थे, 10 साल पहले कोई और सिटी में रहते थे, और मे बी सम अनदर कंट्री आल्सो। जब उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता था, आज नहीं होता है, बट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने आपकी लाइफ में किया है जरूर। सी एवरीवन कमिंग इन आवर लाइफ हैज अफेक्टेड अस इन सम और द अदर वे। इवन इफ दे वर नेगेटिव विद अस, वी हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। सी इफ यू रिमेंबर, जो भी बुरे लोग आपको लगे ना लाइफ में, आप उनकी लिस्ट बनाओ और देखो उनसे हमको कितना कुछ सीखने मिला है। अगर कोई आपको फ्रेंड सेल्फिश मिला, धोखा देके गया, उसके बाद तो आप अलर्ट हुए ना कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है, तो उसने ही तो आपको लेसन सिखाया है। तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट जरूर किया है। सो थैंक एवरीवन, ऑल योर फ्रेंड्स। किसी फ्रेंड ने धोखा दिया, किसी ने साथ दिया, किसी ने सपोर्ट किया, व्हाटएवर, थैंक ऑल योर फ्रेंड्स। तो हमारी जर्नल में एक फ्रेंड के लिए आएगा। फ्रेंड्स में चाहे वो बचपन के फ्रेंड छूट चुके होंगे, आपकी लाइफ में है, नहीं है, इस दुनिया में है, ऊपर है, जहां भी है, just thank them in the journal with their names and the part they have played in your life. ठीक है? Then next comes relatives. See relatives, आप जब हम relatives के बीच में रहते हैं ना तो हमको बहुत सफोकेशन होता है, क्योंकि हर किसी को आदत रहती है जज करने की, कमेंट करने की, बट उनके बिना रह के देखो ज्यादा सफोकेशन होता है। See, one of my friends, she is staying in US. वो बोलती है यूएस में हम लोगों को सोशल एक्टिविटीज हम लोग बहुत मिस करते हैं, तो इंडिया में किसी की शादी होती है रिलेटिव्स की तो हमको बहुत अच्छा लगता है आने के लिए। सो डोंट यू थिंक ये उनका अच्छा रोल है, जब शादी में सब लोग जमा होते हैं एंड देन दैट वो मस्ती धमाल और संगीत का प्रोग्राम एंड ऑल, सब एंजॉय करते हैं ना वो चीज। कोई बंदा है जिसको ये नहीं अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना, बट उसके लिए रिलेटिव्स तो चाहिए ना। तो जस्ट एज अ कॉइन, यू नो, अच्छी और बुरी साइड सबकी होती है। तो जैसा रिलेटिव से थोड़ी बहुत तकलीफ सबको होती है, उसके उनके फायदे भी बहुत है सबको। तो हम जब ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो हम उसकी अच्छी चीजें देखेंगे, वरना हम भी कंप्लेंट करेंगे, अरे ये चाचा जी की तो आदत ही है टोकने की, होता है ना, ये मामा जी तो ऐसे ही है, हर चीज में बुरा ही ढूंढते हैं। सबके घर में ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं ना, सबके रिलेशंस में है ही कहीं ना कहीं, सबके है। सी इट इज, यू नो, यूनिवर्सल। बट जब हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे ना तो हम अच्छी चीजें देखेंगे। ठीक है, मामा जी ऐसे ठीक है, पर उनके बच्चे कितने अच्छे हैं। अरे चाचा जी है टोकते, लेकिन उनके बच्चे कितने मॉडर्न है। सो यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द गुड साइड ऑफ लाइफ। तो दिस इज द पावर, दिस इज द, यू नो, पावर दैट ग्रैटिट्यूड गिव्स अस। तो हमको रिलेटिव्स के लिए भी थैंक यू बोलना है कि जो जो वो अच्छी चीजें होती है रिलेटिव्स के साथ। जैसे हम रिलेटिव्स है करके हम प्लान बना के पिकनिक जा सके, डिनर को साथ जा सके, साथ में डांस कर सके, म्यूजिक प्ले कर सके, व्हाटएवर। ओके, so next after relatives, see we are coming from larger to smaller, I told you. So now next after relatives comes parents or your small family, parents, wife, spouse, बच्चे जो भी, so you need to thank them. See, if you are a husband, then you know your wife, she's taking care of you, आपके लिए वो खाना बनाती है, टाइम पर सब कुछ देती। कितने लोग हैं जो अपनी वाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सी व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड ना, तो आपको उसमें से कंप्लेंट दिखाई देती है। आई टेल यू, यू नो, व्हेन आई वाज इन अफ्रीका, जो मेरे साथ हमारे टीम लीडर थे, तो वहाँ अफ्रीका में तो इंडियन खाने का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो यू नो, समहाउ सिंस आई वाज द लेडी ओवर देयर, आई यूज्ड टू मेक सम खिचड़ी टाइप ऑफ थिंग ऑन संडेज। बाकी दिन तो हम कुछ भी खा लेते थे, संडे के दिन छुट्टी होती थी तो हम खिचड़ी बना के खाते थे। तो वो खिचड़ी जब हमने खाई, क्योंकि वी हैड टू स्टे देयर फॉर 40 डेज, तो वो खिचड़ी हमको इतनी अच्छी लगती थी कि अरे घर जैसा कुछ तो खाना मिल रहा है। तब माय टीम लीडर रियलाइज दिस, यू नो, वो बोलते हैं कि ना, मैं घर में रोटी थोड़ी कड़क हो गई, चावल थोड़े छुट्टे बन गए या थोड़े नरम बन गए तो मैं इतना चिल्ला देता था, डांट देता था बीवी को, लेकिन आज मुझे उसका एहसास होता है जब वो नहीं है। तो क्यों गॉड को फोर्स करते हो आपको ऐसे दिन दिखाने के लिए, रियलाइज करने के लिए? आप अच्छी ठंडी छांव में बैठ के भी तो रियलाइज कर सकते हो ना। थोड़ा सा नमक दाल में ज्यादा हो गया तो वाइफ से झगड़ा कर लेते हैं, अरे बट शी इज
शी इज गेटिंग अप बिफोर यू, शी इज प्रिपेयरिंग मील फॉर यू, ये आपने देखा नहीं, मिस आउट कर दिया, और इसलिए वो कंप्लेन आया। जब आप वो ग्रेटिट्यूड में रहोगे कि शी इज गेटिंग अप एंड प्रिपेयरिंग मील फॉर मी, तो ये कंप्लेन आएगा ही नहीं, आपको दिमाग में ही नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा नमक कम हो गया, हम डाल देंगे, ज्यादा हो गया, कुछ और एडजस्टमेंट कर लेंगे, कुछ और खा लेंगे, होता है, इंसान है, तो जो काम करता है उससे तो गलतियां होने ही वाली है। बट शुक्र है ना वो काम करता है, अगर काम ही नहीं करे तो आपको हाथ से बनाना पड़ेगा, है ना। सबके घर में कभी ना कभी तो हुआ ही होगा ना, आपने सुना ही होगा आपके डैडी को बोलते हुए, आज रोटी क्या पापड़ जैसी बन गई है। तो ये चीजें हमारी धीरे धीरे कम होगी। और आप बोलो किसको अच्छा लगता है ऐसा सुनने? अगर कुछ आप बिरयानी बनाते हो, आप रोटी बनाते हो और कोई आपके खाने की बुराई करता है, अच्छा लगता है क्या? किसी को नहीं अच्छा लगता, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना। हमें राई प्यार की आपने मूवी देखी है? उसमें वो आमिर खान के वो जो 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो लोग आइसक्रीम बनाते हैं, वो हर 15 मिनट से वो फ्रिज खोलते हैं, चेक करते हैं हमारी आइसक्रीम सेट हो गई कि नहीं, एंड देन उसके बाद जब वो टेस्ट करके वो बोलते हैं कि बहुत गंदा बना है, उनको कितना बुरा लगता है। मतलब इवन अ स्मॉल चाइल्ड, उसको भी नहीं अच्छा लगता है कि मैंने मेहनत किया उस चीज को कोई नाम रखे, तो किसी और को कैसे अच्छा लगेगा? और हम कितना आसानी से बोल देते हैं दूसरों को, हमको वो चीज अच्छी नहीं लगती। आई एक्सपेक्ट कि व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट, बट आई एम नॉट रेडी टू गिव अदर्स द सेम थिंग, राइट? नो, वी डू लाइक दैट ओनली ना। मेरी चीज की सब तारीफ करना चाहिए, लेकिन मैं दूसरों की चीज की का बुराई करने का हक रखता हूँ, ये हमारी जो थॉट है। नो, आप ही की तरह दूसरे लोग भी हैं, तो ये कंप्लेन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड। ओके, सो नेक्स्ट इज योर बॉडी। हमारी बॉडी को हमने कितनी बार थैंक यू बोला है? उल्टा हम, मुझे तो लगता है, बुराई करते, ये यहाँ से मोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कलर ही थोड़ा कम है, ये मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, मेरी आंखें कितनी छोटी छोटी है, आंखें बहुत बड़ी बताटी जैसी है, राइट? नो, ये मेरी नाक बराबर नहीं है। सो मच वी कंप्लेन, अरे नाक है इसलिए मैं सांस ले सकती हूँ। देखा ना, कोविड में सांस लिए बिना लोग मर गए, तो आई एम सो लकी। ये नाक है जिससे वो लंग्स में मेरे एयर जाता है, तो आई शुड बी थैंकफुल टू माई नोज, आई शुड बी थैंकफुल टू माई आईज, बड़ी रहने दो छोटी रहने दो, आई कैन सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड जस्ट बिकॉज आई हैव आईज। एंड माई फेस, आई हैव एन एक्सेप्टेबल फेस, पीपल कैन लुक एट मी, इतना ठीक ठाक फेस है, आई शुड बी ग्रेटफुल। काला है गोरा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? बॉडी मोटी है पतली है, ये पतली क्यों है, ये मोटी क्यों है, ये ड्रेस अच्छा नहीं दिखता, अरे वो बॉडी ऐसी है कि वो फ्लेक्सिबल है, आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, दौड़ सकते हो, आपको काम देती है ये बॉडी, और क्या चाहिए? उसके लिए क्यों नहीं थैंक यू बोला? एक दिन इस बॉडी ने काम करना बंद कर दिया तो क्या करोगे? बिस्तर पे पड़े रहोगे? 4 लोगों को आपकी सेवा करनी पड़ेगी, एक को खाना लाना पड़ेगा जगह पे, या एक को आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। ये बॉडी है इसलिए सब कुछ है। थैंक योर बॉडी, थैंक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। देखो, एक बार मुझे इस अंगूठे पे कुछ तो लग गया, एंड आई वाज नॉट एबल टू मूव माय थंब, एंड आई रिमेंबर, सी ऐसा तो हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है इतना, लेकिन दैट डे आई कुड नॉट इवन साइन। दैट टाइम आई रियलाइज, माय गॉड, इवन दिस थंब इज सो इंपॉर्टेंट, हम साइन भी नहीं कर सकते, और हम तो किताबें लिख देती हूँ। See, you are able to write so easily, flowing way में, so why you don't thank your fingers? सही है ना? हमारे पैरों को हम क्यों नहीं थैंक यू बोलते? हम इतना आसानी से चल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, भाग के ऑटो पकड़ सकते हैं, टैक्सी पकड़ सकते हैं, ट्रेन पकड़ सकते हैं, बसेस पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं बोलते हम थैंक यू? हमारे नीज को, हमारे फीट को बोलना चाहिए ना। There is food in my plate, सच में दिल से कितने लोग थैंक यू बोलते? नॉट इवन मी। तो वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। इसमें और एक लेवल अगर आपको बढ़ाना है, सी, खाने के बाद भी थैंक यू बोलना इज बेटर वाइब्रेशन, बट इससे भी अच्छा वाइब्रेशन अगर आपको अपना मेंटेन करना है तो खाने के पहले आप थैंक यू बोलिए। सी, गिविंग ग्रैटिट्यूड इन एडवांस, हम लोग पोस्ट ग्रैटिट्यूड भी नहीं देते हैं तो फिर तो और नीचे का लेवल है, लेकिन अगर देते हैं तो बेटर है, लेकिन एडवांस में ग्रैटिट्यूड देना इज अगेन अनदर लेवल। तो खाना खाने के पहले आपको खाना मिलने वाला है, इसके लिए भी आप थैंक यू बोल के देखिए।
थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू फूड, थैंक यू टू दैट फार्मर जिसने अपनी रातों की नींद खराब करके सुबह 4 बजे सूरज निकलने के पहले उठा था और उसने हमारे लिए ग्रो किया. And then thank you to all the mediators, that transporter, that truck driver, everyone, जिन्होंने वो खाना हमारे टेबल तक, हमारी प्लेट तक पहुंचाया. वरना ये लोग नहीं होते तो हमको सारा ये सीक्वेंस हमको खुद को करना पड़ता. Is it possible? No. हमको उनको भी थैंक यू बोलना है जब आप सोने जाते हो रात को. तो ऑलवेज मेक अ हैबिट, माय मदर इन लॉ यूज्ड टू टीच माय चिल्ड्रन कि हम जब भी रात को सोने जाते हैं ना, तो बिफोर स्लीपिंग शी विल ऑलवेज से थैंक यू गॉड दैट आई हैड अ वंडरफुल डे, आई वाज ब्लेस्ड, people are respecting me and there is so much abundance of food and everything. अच्छे से अच्छा हमने खाए पिए. And not only that, खाने पीने के लिए तो सिर्फ पैसा नहीं लगता ना, बॉडी भी तो लगती है ना. आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही तो आप खा सकते हो क्या अपनी मर्जी का? नहीं खा सकते हो. तो रात को सोने के टाइम पे हर एक चीज के लिए जो दिन भर में आपके साथ हुई है उसके लिए थैंक यू बोल के सोने का. दिस इज देयर इन एवरी रिलीजन, बट हम लोग थोड़ा उससे दूर हो चुके हैं. ओके. देन जब मॉर्निंग में जब आपकी आंख खुलती है तो इमीडिएटली आपको अपने डेली रूटीन पे नहीं जाना है. आंख खुलने के बाद पहला आप 2-3 डीप ब्रेथ ले लीजिए and then remember God and tell him thank you for the good night sleep that you had. देखो, नींद आपको बाय द वे आती है. यंग एज में तो आप कभी भी सो सकते हो. आपको दोपहर में सोने बोला तो आप सो जाते हो, शाम को मौका मिला तो सो जाते हो, रात को तो सोते ही हो. यंग एज में यू आर ब्लेस्ड. बट यू नो, नींद आना भी एक कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. अगर ये नहीं आई तो गोलियां खाना पड़ता है. यू मस्ट हैव सीन एल्डर्स इन योर फैमिली जो गोली खा के भी एक दिन ऐसा आता है कि गोलियां भी असर करना बंद पड़ जाती है. गोली खा के भी नींद नहीं आती है. ऐसे हम नानी दादी से सुनते हैं ना, गोली खा के भी बेटा मुझे नींद नहीं आती है. तो डोंट यू थिंक अच्छी नींद आना इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज नींद में आपकी बॉडी हीलिंग करती है. अब देखो, आपको कुछ भी कितना भी पेन होने दो, आपके थाइज में पेन था, आपके फुट में पेन था, आप रात को सो जाते हो, सुबह तक वो ठीक हो जाता है. होता है ना. आपको हेडेक रहता है, व्हेन यू स्लीप एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग इट्स गॉन. Sleep by itself is a healing process. Getting it? नींद is equal to healing. तो जो लोगों को नींद नहीं आती, उनकी हीलिंग नहीं होगी, तो क्या होगा उनके साथ? बीमारियां. तो अच्छी नींद के लिए आपको थैंक यू बोलना है या नहीं? तो सुबह में उठने के बाद सबसे पहला आप 3 डीप ब्रेथ लीजिए. You remember God and tell him thank you for the wonderful sleep that you had last night. And then you can give advance gratitude for the whole day. जैसे आप इंटरव्यू के लिए आज जाने वाले हो, तो you know एडवांस में आप ग्रेटिट्यूड दे दीजिए कि माय इंटरव्यू, थैंक यू गॉड दैट माय इंटरव्यू वेंट एक्सीलेंटली वेल. या अगर आप कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो वाओ, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन दिस कंपटीशन. थैंक यू एडवांस में. जैसे हो जाता है तो आप कैसे थैंक यू बोलते हो. तो गॉड क्या सोचता है, अरे ये बंदा तो पहले एडवांस में मुझे थैंक यू बोल रहा है, इसका क्यों ना सुनूं मैं. सी, आप ही एक एग्जांपल लो. आपके 2 बच्चे, पहला बेटा आता है और बोलता है कि मम्मी मुझे बिस्किट दो ना. सेकंड वाला बच्चा आके आपको बोलता है थैंक यू मम्मी, आपने मुझे बिस्किट दे दिया. आप किसको दोगे? सेकंड वाले को. सो गॉड इज आल्सो लाइक दैट ओनली. गॉड भी सोचता है ये पहले ये बंदा थैंक यू बोल देता है, तो क्यों ना मैं पहले इसको दूं. जबकि उसके पास भी प्रायोरिटी की लिस्ट रहेंगी ना. पहले प्रिया का सुनना है, फिर सीमा का सुनना है, फिर राधा का सुनना है. बट यहाँ संदीप आता है जो पहले ही एडवांस में थैंक यू बोल देता है. तो वो सारे ऊपर के 3 नंबर कट गए, संदीप का नंबर ऊपर आ गया. होता है ना इस तरह से. तो गॉड इज ऑल्सो लाइक दैट. तो इसलिए आप एडवांस में थैंक यू बोल दीजिए फॉर द एंटायर डे. आप देन यू सी द मैजिक. ये जो हम बोल रहे हैं ना, मिरेकल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिस इज द हेडिंग टाइटल ऑफ टुडेज सेशन. तो इसके बाद आप देखिए कैसा मिरेकल्स होने लगते हैं एडवांस में. आपको जहां भी आप, इवन इफ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास भी आपको इजीली, ऐसा तो नहीं आप गए और वो डॉक्टर रुका रहता, आइए आइए मैं आपके लिए रुका था. उसके पास भी कोई ना कोई पेशेंट होता है, आपको रुकना पड़ता है 15 मिनट तो भी या 10 मिनट तो भी, इन स्पाइट ऑफ अपॉइंटमेंट. तो आप घर से आप ग्रेटिट्यूड देकर निकले. आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, आई एम रीचिंग ऑन टाइम एंड सब टाइम पर सब कुछ हो रहा है. आप देखिए ऐसा सच में होता है. आप जाते हो, आप रिसेप्शन पे कुछ लिख रहे हो, उतने में वो अंदर का पेशेंट बाहर निकलता है. आपको कहीं शॉपिंग को जाना है, एडवांस में आप थैंक यू बोल दीजिए. वाओ, थैंक यू, आई एम गोइंग टू बाय अ वेरी नाइस ड्रेस टुडे. थैंक यू, आई एम गेटिंग सच अ गुड ड्रेस, सच अ गुड पर्स, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बाय. तो एडवांस में आप कोई भी चीज के लिए एडवांस में थैंक यू बोल दीजिए. देन यू सी द मैजिक.
आपको पार्किंग परफेक्ट मिलेंगी, आपका टाइमिंग परफेक्ट होगा, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। राइटिंग डाउन 10 सेंटेंसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जैसे दिन भर में आपके साथ जो भी हो गया ना, वो आप 10 सेंटेंसेस आप लिख दीजिए ग्रेटिट्यूड के, एंड यू सी द मैजिक। और ज्यादा दिल मांगे मोर ना, द मोर द मेरियर। क्यों हम छोटी छोटी चीजों पे सेटिस्फाइड रहे? जब ऊपर वाला देना चाहता है तो व्हाई नॉट ग्रैब इट? बट उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत क्या है? कीप वन डायरी, या आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में भी लिख सकते हो। ऐसा हम लोगों ने अलग से एक डायरी बनाया, जो रोज हम लोग उन्हें 10 ग्रेटिट्यूड्स के पॉइंट लिखते हैं। तो इसमें हम क्या कैसे स्टार्ट करते हैं मालूम? सेंटेंस, first sentence we write, I am grateful to you, God. If you believe in God, if you don't believe, you write universe, whatever name. See, it is not about the terminology, it is about your feelings. So I am grateful to you, God, for giving me such a beautiful dress today. Then thank you, thank you, thank you 3 बार। अब हम ये 3 बार क्यों थैंक यू बोलते हैं? एक बार भी तो बोल सकते हैं। 3 बार थैंक यू इसलिए बोलते हैं कि one thank you is to that Almighty God. सेकेंड, थैंक यू टू द मेंटर्स, जिससे हमने ये सीखा है। किसी ना किसी ने तो सिखाया है ना, पेरेंट्स ने सिखाया होगा, टीचर्स ने सिखाया होगा, बड़े भाई ने सिखाया होगा, जो भी, वो हमारे मेंटर। थर्ड थैंक यू इज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, वो ड्रेस मिला उसको थैंक यू, व्हाटएवर। सो 3 टाइम्स वी से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो ग्रेटिट्यूड जर्नल यू विल फाइंड लाइक, आई एम ग्रेटफुल टू यू गॉड फॉर मेकिंग मी लुक सो ब्यूटीफुल टुडे। Thank you, thank you, thank you. I'm grateful to you, God, that I met Sonal today. Thank you, thank you, thank you. Sonal is a friend whom I met 20 years later. So I can write. That is also a cherishable moment for me, na, when I'm meeting an old friend. तो उसके लिए भी तो मुझे thank you बोलना है। Getting it? So इस तरह से आपको लिखना है। Okay. एक और आपको टेक्निक बताती हूँ, अगेन हाई वाइब्रेशन में आने के लिए। आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ प्रभाव लाया है, your parents, your teachers, your siblings, your relatives, your friends, कोई भी। तो जो लोग आपके कांटेक्ट में है अभी, कि कभी कभी तो लोग छूट जाते हैं, 5-10 साल से आपके पास उनका कांटेक्ट नहीं निकले, एटलीस्ट जो लोग कांटेक्ट में है, उन्होंने कभी ना कभी तो आपके लिए कुछ अच्छा किया है। उन 2 लोगों को ना सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेज देने का, ना व्हाट्सएप भेज दो या SMS भेज दो, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट। सिर्फ एक थैंक यू का विद दैट लाइन। See, I'll tell you, one of the person, in my office, he helped me with the medical claim when my mother-in-law was admitted in the hospital. So then, even after 15 years, when I remember that thing, I'll just send one message to that person. Thank you so and so. You were of great help to me when because वो हमारा टेंशन का वक्त होता है, उस वक्त किसी ने साथ दिया। तो ऐसे आपको ना दिन में सिर्फ 2 टेक्स्ट मैसेज भेजना है, नॉट अ डिफिकल्ट वर्क, जस्ट वन लाइनर। थैंक यू बोलना है, और किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं वो। जैसे 15 साल पहले मुझे किसी ने ना कोई रिंग गिफ्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आती है, अभी मैं जब पहनूंगी तो मैं सोचूंगी वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग। तो आई जस्ट call that person and say, I mean call in the sense, I will text a message, thank you so much Sheetal for gifting me such a beautiful ring. Getting it? इस तरह से आप उसको देखो, उसको कितना अच्छा लगता है। और जब हम थैंक यू सामने वाले को बोलते हैं ना, हमको क्या लगता है कि आई हैव मेड हिज डे। ऑब्वियसली ना, उनको तो पूरा दिन अच्छा ही जाएगा, आपने उसको थैंक यू बोला तो, लेकिन एक्चुअली वी आर मेकिंग आवर ओन डे। आप थैंक यू बोल के देखिए, उनसे ज्यादा आपको अच्छा फील होने लगता है। सो यू आर मेकिंग योर ओन डे, सो यू आर ब्रिंगिंग योर ओन सेल्फ टू दैट हाईएस्ट वाइब्रेशन। ठीक है? सो 2 मैसेजेस यू विल बी सेंडिंग। जिसके पेरेंट्स दूर है वो पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं, जिसके पेरेंट्स नजदीक है, मतलब जो साथ में रहते हैं अपने पेरेंट्स के। अभी नाउ एवरीबॉडी इज नॉट सो ब्लेस्ड, सी पेरेंट्स आल्सो वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। अरे पेरेंट्स तो क्या साथ ही रहते हैं? उन बच्चों से पूछो जो पढ़ाई करने दूसरे शहर में या दूसरे देश में जाते हैं, वो तो अपने पेरेंट्स से भी कितने दूर रहते हैं। तो जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ है, वो अपने पेरेंट्स को सिर्फ इतना एक सेंटेंस भी अगर बोल दी ना, थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम स्टेइंग विद माय पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स को कितना अच्छा फील होता है, होगा ना? तो इतना, या सिर्फ आप इतना कोई भी चीज के लिए आप मम्मी को मम्मी थैंक यू, आपने मुझे ये नाश्ता जगह पे लाके दिया। सी शी विल बी सो हैप्पी। जस्ट ट्राई दिस, जस्ट वन सेंटेंस ऑफ थैंक यू। तो सैटरडे मतलब क्या? शनि का दिन। शनि इज व्हाट? शनि इज अ प्लैनेट जो लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मा का हिसाब रखता है, हमारा कार्मिक अकाउंट रखता है। आप जो करते हो आपको वैसा रिजल्ट देता है। तो सैटरडे इज द वेरी ब्लेस्ड डे फॉर फास्टिंग फ्रॉम नेगेटिविटी। तो सैटरडे का दिन हम एक फिक्स कर लेते हैं वीक में कि उस दिन हम सबको थैंक यू ही बोलेंगे, सिर्फ नो कंप्लेंट।
नो नेगेटिविटी, मतलब सैटरडे को हमको हाई वाइब्रेशन में रहना है। तो जस्ट इमेजिन अगर आप 7 डेज वीक में से अगर एक दिन भी अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो आप क्या क्या अट्रैक्ट कर लेते हो लाइफ में। गेटिंग इट? So this is another technique. You know, every Saturday, negativity fast, where we are going to talk only about good things of life. We are going to talk only, we are going to see only good things in people, situations, circumstances. जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे तो छोड़ना ही है, तो ये आपके ये अपने नेगेटिविटी आप में आई और आपको और अट्रैक्ट करो। तो उस सैटरडे का दिन अगर आता है तो आपको वो थॉट्स वॉश ऑफ करने हैं एंड यू हैव टू लुक इट एज अ ब्लेसिंग कि थैंक यू गॉड, एटलीस्ट आई हैव अ जॉब। क्योंकि कोविड में तो लोगों के पास जॉब भी नहीं है, मेरे पास जॉब है और पैसा मेरा टाइम पे आता है, सैलरी टाइम पे आती, सो आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर माय जॉब, थैंक यू टू माय बॉस, थैंक यू टू माय सैलरी, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। यस, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए हम ये सैटरडे का दिन हमने सिलेक्ट किया है, ओके, एवरी वीक। Thank you everyone. Have a nice day. Good night. बाय। थैंक यू।